लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि अब हमको ठोक पीट के टेररिज्म के खिलाफ अभियान चलाना पड़ेगा, और उसका मतलब कि हम अपना ही स्टैंड डाइल्यूट ना करें। कभी क्रिकेट खेलने का मन आ जाता है कि मर जाएंगे क्रिकेट खेले बगैर, कभी हॉकी का बड़ा शौक आ जाता है, तो ये हॉकी ज़रा बंद की जाए। एक एक स्टैंड रखिए। देखिए साहब, पॉलिसी बड़ी सीधी है, झूठ फरेब और सरासर लाइंग थ्रू देयर टीथ। 5 पलटनें भेजी थी अपने सिपाहियों की, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, वो कारगिल के दौरान, और उनको टेररिस्ट के भेष में डाला था। उनकी लाशें एक्सेप्ट करने से वापस कर दी, हमारे नहीं है साहब। हमारी जो फौज थी उन्होंने बोला पाकिस्तान को कि भाई बॉडीज ले लो, और ये आदमी जो था ये बहुत बहादुरी से ये कर्नल लड़ा, कई अटैक इसने लीड किए और मारा गया, ये शहीद हो गया, लेकिन लड़ा बड़ी बहादुरी से है, तो हम आपको बताना चाहते हैं। ये साहब बॉडीज ही नहीं ली। यार इससे ज़्यादा नीच हरकत कोई हो सकती है? यार एक आदमी आपकी खिदमत में शहीद हो जाए, आपके मुल्क की खिदमत में, द लीस्ट यू कैन डू इज़ कि उसकी बॉडी को निकाल के बरियल दें, डिसेंट फैमिली को दें, ताकि वो भी मत्था टेक सके, उसको कब्र में दफना सकें, जो भी वहाँ पे उनको करनी है अर्चना वगैरह वो करें। नहीं साहब, गाड़ दिए, डोजर चला के उनकी कफन बना दी वहाँ पे, उनका जो कमांड पोस्ट था। ये तो एक नया पैंतरा ही लग रहा है। देखिए बात ऐसी है कि जब से तहव्वुर राणा हमारी कस्टडी में आया, हमको पूर्ण विश्वास था कि ही विल स्टार्ट सिंगिंग लाइक ए कैनरी, कि सब उगल देगा, जो भी राज साज है वो, ये सब ऐसा ही करते हैं पाकिस्तान के टेररिस्ट, जब पकड़े जाते हैं तो गाने लगते हैं, और अच्छी तरह से गाया है। और उसने, देखिए पहले तो वो पाकिस्तान आर्मी का मेजर है, ठीक है, ही इज़ पार्ट ऑफ द डीप स्टेट, और मेजर सर्व किया था उसने पाकिस्तान के आर्मी मेडिकल कोर में, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो छोड़ के आया तो उसने ये डेविड हेडली के साथ ये पूरा कांड रचा 26/11 का, और वो 26/11 के दौरान मुंबई में था, उसने एडमिट किया, उसने सारा बता दिया कहाँ कहाँ ट्रेनिंग हुई, डेविड कोलमैन हेडली ने किस तरह लश्कर तोयबा के साथ ट्रेनिंग ली वगैरह वगैरह, और पूरी सारी पोल खोल दी है। अब इनको डर लग रहा है कि ये पोल खुलने के बाद इन पे इंटरनेशनल दबाव पड़ेगा, और तैयारी में देखिए इन्होंने बड़ी चतुर स्टेटमेंट दी है कि अगर हमें एविडेंस दें तो। अरे साहब, एविडेंस दे के तो हम लोग थक गए थे। जब 26/11 के बाद किलो टन के हिसाब से इनको डोसियर भेजे गए थे, इनकी जो कोर्ट्स थी उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और बोला ये तो सारा फिक्शन है, कहानी है, तो ये तो बदतमीजी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो अब देखना है कि उनकी कोई सरकार में ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, ठीक है, पहले फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, फॉर्मर, लेकिन क्या ये उनका व्यक्तिगत बयान है? क्या पाकिस्तान की सरकार इससे सहमत है? और हाफिज़ सईद के बेटे ने तो आग उगल दी है स्ट्रेट अवे कि कैसे कर सकते हो, गद्दारी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और पाकिस्तान की फ़ौज के अफसरान जो डेजिग्नेटेड ग्लोबली टेररिस्ट थे, उनके फ्यूनरल पे वर्दी अर्दी डाल के सलूट मारने आए थे, और पाकिस्तान के झंडों में उनकी कॉफिन ड्रेप किए थे, और बड़े क्या कहते हैं, स्टेट फ्यूनरल दिए थे। तो अब देखने की बात है कि पाकिस्तान क्या पैतरे बदलता है। सर, ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने काफी अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, और साफ तौर पे उन्होंने भी इसी चीज की वो की है। नहीं, बिल्कुल इसकी ज़रूरत थी, ये तो हद कर दी है। शंघाई कोऑपरेशन में जाके पाकिस्तान और चीन मिलके केवल बलूचिस्तान की बात करना चाहते थे, पहलगाम का मेंशन नहीं हुआ, तो गुस्से में आकर हमारे जो राज्य मंत्री, जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी, राजनाथ सिंह जी ने भी उसको साइन करने से मना कर दिया, और किरकिरी हो गई इनकी अच्छी तरह से। ब्रिक्स समिट में ये आए ही नहीं। शी जिनपिंग, इनकी कहते तबीयत नासाज है, बहुत बुरे हाल हैं, हू जिनताओ के साथ इनकी सक्सेशन स्ट्रगल चल रही है, और क्या होगा ये देखने की बात। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि अब हमको ठोक पीट के
टेररिज्म के खिलाफ अभियान चलाना पड़ेगा, और उसका मतलब कि हम अपना ही स्टैंड डाइल्यूट ना करें। कभी क्रिकेट खेलने का मन आ जाता है कि मर जाएंगे क्रिकेट खेले बगैर, कभी हॉकी का बड़ा शौक आ जाता है, तो ये हॉकी ज़रा बंद की जाए। एक स्टैंड रखिए, कंसिस्टेंट स्टैंड रखिए। इधर यू आर अगेंस्ट टेररिज्म और यू आर नॉट। एक जगह आप कह रहे हैं पानी और खून इकट्ठा नहीं बह सकता, दूसरी तरफ आप कहते हैं नहीं जी आके हॉकी खेलिए ना, पीपल टू पीपल रिलेशन बढ़ाइए। तो आई थिंक वी हैव टू डिसाइड कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि हमारा स्टैंड इनकंसिस्टेंट नहीं लगना चाहिए। बहुत अच्छा है मोदी जी ने किया, दैट इज़ द वे टू गो। और ब्रिक्स के अंदर अच्छी बड़ा फोरम है दुनिया का, और खासी कंडेमनेशन हुई। और बेस्ट चीज़ ये है कि चीन वहाँ गया ही नहीं, तो उसको पता था कि वो अलग थलग और अकेला पड़ जाएगा। सर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने 26 साल पहले कारगिल में जो उनके कर्नल शेर खान मारे गए थे, उस टाइम बॉडी नहीं ली थी, लेकिन आज उसे शहीद का दर्जा दे रहे हैं। तो ये क्या पॉलिसी है पाकिस्तान? देखिए साहब, पॉलिसी बड़ी सीधी है, झूठ, फरेब और सरासर लाइंग थ्रू देयर टीथ। ठीक है साहब, ये पॉलिसी है। 5 पलटनें भेजी थी अपने सिपाहियों की, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, वो कारगिल के दौरान, और उनको टेररिस्ट के भेष में डाला था। उनकी लाशें एक्सेप्ट करने से वापस कर दी। हमारे नहीं हैं साहब, हमारे नहीं है। उनमें से एक बड़ी बहादुरी से लड़ा, उसकी हमने जब देखा तो देखिए, चाहे कोई भी देश का कोई हो, बहादुरी है, हिम्मत है, तो हमने भी दाद दी। और हमारी सरकार, हमारे जो फौज थी, उन्होंने बोला पाकिस्तान को कि भाई बॉडीज़ ले लो। और ये आदमी जो था, ये बहुत बहादुरी से ये कर्नल लड़ा। कई अटैक इसने लीड किए और मारा गया, ये शहीद हो गया, लेकिन लड़ा बड़ी बहादुरी से है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, ये सब बॉडीज़ ही नहीं ली। हाँ, उसको हाईएस्ट अवार्ड दिया था तब भी, और अब उसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, इतने साल बाद याद आए। आपको पता है इन्होंने ऑप सिंदूर में क्या किया? अरे जब हमने नूर खान का बंकर हिट किया, when we hit the Noor Khan bunker, command and control post of Pakistan Air Force Nuclear Command Authority, पर खच्चे उड़ गए, अंदर वेपराइज हो गए। कोई 100 से ज़्यादा ऑफिसर टेक्नीशियन बैठे थे, मॉनिटर कर रहे थे ऑपरेशंस को, डायरेक्ट कर रहे थे ऑपरेशंस को। सारे जो उनके कंप्यूटर सर्वर भाप बन गए साहब। ठीक है, और वो फाइबर ऑप्टिक केबल लगाया था कि डंप कर देंगे डाटा सरगोदा में, वहाँ वो भी फेल हो गए, बड़ा नुकसान हुआ। अगले दिन नुकसान छुपाने के लिए दुनिया से कि मैक्सार सैटेलाइट ना पकड़ ले, इंडिया के सैटेलाइट ना पकड़ ले, डोजर लाया, सबको गाड़ दिया। यार इससे ज़्यादा नीच हरकत कोई हो सकती है? यार एक आदमी आपकी खिदमत में शहीद हो जाए, आपके मुल्क की खिदमत में, द लीस्ट यू कैन डू इज़ कि उसकी बॉडी को निकाल के बरियल दें, डिसेंट फैमिली को दें, ताकि वो भी मत्था टेक सके, उसको कब्र में दफना सकें, जो भी वहाँ पे उनको करनी है अर्चना वगैरह वो करें। नहीं साहब, गाड़ दिए, डोजर चला के उनकी कफन बना दी वहाँ पे, उनका जो कमांड पोस्ट था, ताकि किसी को पता ना चले कि ये हुआ है। ना सिर्फ नूर खान में किया, मुरीद में जहाँ ड्रोन कमांड पोस्ट था, वहाँ भी इन्होंने, जब उनको मारे गए अंदर सारे, और सारे इनके ड्रोन्स आसमान से गिरने लगे, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल ही ख़त्म हो गया। कंप्यूटर जो थे, कंसोल पूरे वहाँ पे जो कंप्यूटर सर्वर, वो सब ध्वस्त हो गए, भाप बन गए। ठीक है साहब, तो वहाँ भी डोजर चलवा दिया साहब। ये तो हालात है। अपने शहीदों को इस तरह ट्रीट करता है पाकिस्तान। मुझे नहीं समझ आता कौन इनके लिए कितनी देर तक लड़ेगा।